हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका अपना मेंटोर, आपका टीचर। आज बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट। यस, ये वो 41 चैप्टर्स है जिनके थ्रू आप 600 प्लस कर सकते हैं। ये 41 चैप्टर्स में मेरा दिमाग नहीं है, ये 41 चैप्टर्स में अब तक का रिकॉर्ड है। अब तक नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जो चैप्टर्स ज्यादा, जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और इस साल के पेपर पे आने की पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा दिमाग मैंने अपना लगाया है और उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड बन रहा है वो 41 चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि नीट 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं और अब तक के लिए एवरेज इंपॉर्टेंट रहे हैं। एवरेज का मतलब है अब तक के सारे क्वेश्चंस के एवरेज के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है बेटा इंपॉर्टेंट का। इसलिए ऐसे टोटल 41 चैप्टर्स हैं। वो चैप्टर्स कौन से हैं हम अभी देखेंगे और फिर बाद में ये भी बताऊंगा कि हमको इन 41 चैप्टर्स के अलावा और कौन से करना चाहिए ताकि हमारे 600 प्लस की स्ट्रेटजी बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। क्लियर है? अगर आप इन 41 चैप्टर्स को 100% अच्छा कर लेंगे, प्लस जो कुछ चैप्टर्स थोड़े मैं और आपको बताऊंगा वो बैकअप है, एक्स्ट्रा बैकअप के लिए, तो आपके 600 से ऊपर मार्क्स आना कंफर्म है। ओके, आइए बेटा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पीडीएफ को सिर्फ देखना है, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा बेटा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने लिस्ट एनालिसिस किया तो उसमें फिजिक्स के मुझे 11 चैप्टर्स ऐसे मिले, केमिस्ट्री के मुझे 10 चैप्टर्स ऐसे मिले और बायोलॉजी के मुझे 20 चैप्टर्स ऐसे मिले। तो बेटा बायोलॉजी तो वैसे भी मोस्ट स्कोरिंग है, 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका तो मैटर अलग है। केमिस्ट्री में 10, फिजिक्स में 11, इसका मीनिंग क्या है? केमिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो ये 41 पूरे इंपॉर्टेंट है, बट जितने क्वेश्चंस का वेटेज मैं लेके चल रहा हूँ वो केमिस्ट्री में 10 चैप्टर से ही आया, फिजिक्स में 11 चैप्टर से आया। अब आप समझ लेना कि इशारा किस साइड है, कि केमिस्ट्री के 10 चैप्टर में से उतने क्वेश्चंस आए, फिजिक्स के 11 में से आए। ठीक है ना? हालांकि हमको ये 11 चैप्टर फिजिक्स के, 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, प्लस बायोलॉजी के 20 चैप्टर्स, इसके अलावा कुछ एडिशनल चैप्टर्स और बताऊंगा जिन पे जरूर फोकस करना है। ओके, आइए देखते हैं बेटा क्या है चैप्टर का लिस्ट। तो फिजिक्स पे बात करें बेटा, तो सबसे पहले जो 11 चैप्टर फिजिक्स के हैं वो आपके सामने है बेटा। उसमें से हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स करना ही है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशनल एंड यूनिट एंड मेजरमेंट। अब तक के जो क्वेश्चंस आए हैं ये उनका एवरेज रहा है। इतने मार्क्स आपके ये स्कोर करेंगे ये चैप्टर इस साल के नीट के लिए लगभग कंफर्म है कि इसके बीच में ही क्वेश्चन आने वाले हैं इन चैप्टर से। ड्यूअल स्क्रीनशॉट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब मॉडर्न फिजिक्स की बात चल रही है। वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, पूरे के पूरे चैप्टर्स का एवरेज मैंने दिया है। ठीक है ना? ये पूरे 11 चैप्टर्स आपके हो चुके हैं फिजिक्स के। ठीक है, बाद में अभी और बताने वाला हूँ फिजिक्स में क्या और करना है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एटम न्यूक्लियाई वाला चैप्टर जरूर करना है बेटा, एटम एंड न्यूक्लियाई वाला चैप्टर जरूर करना है, ध्यान रखना बेटा, उसको मत छोड़ देना। ईएम वेव्स का पार्ट भी करके जाना है। बाकी जितने चैप्टर मैंने बताए हैं ये सब बेटा सफिशियंट है। इसके बाद बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बच्चों जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th में 12th में, मैं बोलता हूँ 11th 12th दोनों में, वैसे 11th में आईयूपीएसी, आइसोमेरिक प्लस रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट जो होता है वो 11th के साथ साथ 12th के चैप्टर्स की मैकेनिज्म को भी कवर करता है, इसलिए इसका वेटेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल एवरेज इसका 6 to 7 क्वेश्चन का रहता है बेटा, तो इसलिए जीओसी वाला पार्ट जरूर करना है। थोड़ा सा लेंदी है बट काम का है, बच्चे को समझ में भी आ जाता है, समझ ले बच्चा तो क्वेश्चन सही भी करके आता है बेटा। खास बात रहती है इन चैप्टर्स की। सॉल्यूशंस का अच्छा खासा एवरेज वेटेज आया है। केमिकल बॉन्डिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन। इसके बाद बात करें बेटा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों को मिला के बेटा देखें तो अच्छा खासा स्कोर लेता है। थोड़ा सा आयनिक वाला पार्ट लेंदी है, बट इक्विलिब्रियम अगर आप पूरा कर लेते हैं लेंदी पार्ट तो बेटा
इस साल की पॉसिबिलिटी है कि 4 क्वेश्चन से ज्यादा ही इसमें आने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री की जो 10 चैप्टर्स मैंने बोले थे वो 10 चैप्टर आपके सामने, कुछ चैप्टर्स और बोल रहा हूँ जो आपको बैकअप के लिए जरूरी है, सेफ मोड में रखेंगे। सबसे पहले तो बेटा ऑर्गेनिक में इसमें अमीन वाला चैप्टर जरूर ऐड कर लो, उससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस बार और अच्छा खासा क्वेश्चन उससे आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा। दूसरा जैसे मैंने यहाँ लिखा है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके साथ में एक चैप्टर हो रहा है एल्कोहल ईथर फिनोल, वो बेटा एल्कोहल ईथर फिनोल, एल्कोहल ईथर फिनोल और हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन वगैरह जिसमें आती है, ये पूरा पार्ट। केमिस्ट्री में आपको एडिशनली ये वाला पार्ट जरूर करना चाहिए, ठीक है ना, एडिशनली। प्लस क्योंकि हमने अगर फिजिक्स की इस स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो बैकअप के लिए केमिस्ट्री में थोड़ा और पार्ट बढ़ा सकते हैं, पीरियड टेबल भी बढ़ा सकते हैं बेटा। बस इतने चैप्टर्स तुम्हारा काम हो जाएगा, एक नंबर। लेकिन अगर गारंटी होनी चाहिए अच्छे से, पीरियड टेबल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब कि 41 टॉप चैप्टर्स की बात चल रही है, इसलिए मैंने इसमें और चैप्टर शामिल नहीं किए हैं, है ना। तो ध्यान रखना, एक बार फिर मैं रिकॉल कर रहा हूँ कौन से चैप्टर्स मैंने एडिशनली बोले। एल्कोहल ईथर फिनॉल, अमीन और पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको ऐड करना चाहिए। फिजिक्स में मैं आपसे ज्यादा ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में ऐड जरूर करना चाहिए क्योंकि हमको गारंटेड 600 प्लस लेके आना ही है। इसके बाद बात करें बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, organism and population, sexual reproduction and flowering plant, microbes and human वेलफेयर, ठीक है ना। ये पूरे के पूरे चैप्टर कितने कितने क्वेश्चंस का एवरेज रहा है और इस साल इससे ज्यादा इससे कम आएंगे, ऐसी लगभग लगभग पूरी पूरी श्योरिटी है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, photosynthesis in higher plant, principle of inheritance and variation and molecular basis of inheritance, मतलब कि जेनेटिक्स वाले पार्ट और प्लांट के नाम। ये बेटा बायोलॉजी के पूरे चैप्टर्स हैं। इकोसिस्टम, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एनिमल किंगडम, ये एवरेज मार्क्स अभी तक इनसे जो जो आए। अब देखो बेटा एक बात सुनना, बायोलॉजी में क्या और आपको एडिशनल ऐड करना है और फिर इसके बाद कंक्लूजन समझ लेना कि आखिर करना कैसे ऑल ओवर। बायोलॉजी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो एक बात ये हमको समझ लेना चाहिए कि बायोलॉजी हमारे लिए प्रायोरिटी बन सकती है। मैंने आज जो चैप्टर बताए हैं ये आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स बताए कि इतने मार्क्स तो आने हैं, बट अगर हमको 600 प्लस लाना ही है, डैम श्योर है, तो क्या बायोलॉजी को छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए। तो बायोलॉजी को कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये 20 चैप्टर्स वो है जो प्रायोरिटी बने। केमिस्ट्री में मैंने कुछ एडिशनल चैप्टर बोले जो जरूर करना चाहिए। हाँ, फिजिक्स में मैंने आपको जो 11 चैप्टर बताए वो 11 आपने अच्छे से कर लिए, प्लस बायोलॉजी केमिस्ट्री आपकी बैकअप में अच्छी है, तो 600 से ऊपर ही आने कमाने वाले हैं ही नहीं। बाकी अगर ये 41 चैप्टर्स आपने 100% आइडियल कंडीशन में कर लिए तो भी आप 600 को टच कर लेंगे। देखो सीधी बात है ना, 100% आइडियल हम बन नहीं पाते, इसलिए मैंने क्या बोला, बायोलॉजी में कुछ मत छोड़ो, केमिस्ट्री में जनरली कुछ मत छोड़ो, अधिकतर कवर करके चलो, फिजिक्स को छोड़ो, ठीक है ना। ये सब बातें किसके लिए, किसके लिए ये सब बातें? उसके लिए जिससे हो नहीं रही है। इसके अलावा जिस बच्चे के दूसरे चैप्टर्स अच्छे हैं जो इस लिस्ट बनी है, तो क्या उसको वो वाले चैप्टर छोड़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। देखो स्ट्रेटजी को स्ट्रांगली फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी का सिर्फ एक साइड नहीं होता, अदर साइड भी होते हैं, सारी साइड्स को सोच के उनको फॉलो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कहना ये चाहता हूँ बेटा, सचमुच में लेके आने हैं ना तो दिन रात लगे रहो, हर चैप्टर करने की कोशिश करो। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, टॉप 41 चैप्टर्स, ये सिर्फ नॉलेज के लिए टॉप 41 चैप्टर्स जो हमें बहुत अच्छे करने हैं, बहुत अच्छे करने हैं। और सच में अगर बहुत अच्छे कर ली तो सिर्फ 100 तो आना ही आपको, और बैकअप में आपको दूसरे चैप्टर्स ऐसे नहीं छोड़ने। ओके, थोड़ा ऐसी ही स्ट्रेटजी वाली चीजें मैं आपको और देता रहूंगा। इन सारी वीडियोस में से आपको काम काम की बातें निकालनी है, अप्लाई करना है, और देखो आपको धीरे 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 ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके,
पूरी की पूरी कंप्लीट पीडीएफ की लिंक बेटा मैं टेलीग्राम चैनल पे बेटा अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। आप लोग वहां से बेटा निकाल लीजिएगा और आपके पास 41 चैप्टर्स की लिस्ट बनी रहेगी। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ो अच्छे से बहुत।